ताड़ आसन का अभ्यास करने पर आपकी लंबाई, आपकी स्पाइनल स्ट्रेंथ, आपके बोन स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती है। ताड़ आसन और दूसरा सूर्य नमस्कार। आज सूर्य नमस्कार का पहला सेशन हुआ है। सारे नाम याद हुए अभी कि नहीं? अभी नहीं हुए, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास थोड़े दिन हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं चाहूँगी कि कल आप अपनी नोटबुक साथ में चाहे रखिएगा या शाम की सिटिंग के समय पर एक बार वो आसनों की रेपिटेशन आपको हम फिर से करवा देंगे, जिससे आप इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर जस्ट 6 names। इट्स नॉट डिफिकल्ट। 6 नाम सिर्फ याद करने हैं, और 6 नाम के लिए आप बोलो हमें याद नहीं हो रहे। हाँ, अगर जो भाषा है, जैसे जो पंजाबी मीडियम में पढ़ता आ रहा है, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको उत्तान पाद आसन, तो वो कहेगा ये क्या हुआ। पाद हस्त आसन, ये क्या हुआ। सिंपल सी बात, हस्त मैंने हाथ, पाद मैंने पांव। तो पाद हस्त आसन मतलब जहाँ हाथ और पैर आपस में मिले हुए होंगे, वो पाद हस्त आसन हो गया। पर्वतासन, माउंटेन पोज, जब आपके दोनों हाथ जमीन पर आ गए और पांव, एड़ियां जमीन के साथ लगी हुई हों और आपका पूरा बॉडी एक अपवर्ड कर्व में हो, इसी को हम पर्वतासन कह देते। याद करने में कोई मुश्किल नहीं, इसलिए ये बेईमानी हम दोबारा नहीं सुनेंगे। शाम को सब आसनों के नाम एक बार दिखाते हुए याद करा दिए जाएंगे। कल की सेशन में वही लोगों को एंट्री मिलेगी जिनको ये नाम याद होंगे। जो 6 नाम ही याद नहीं हुए तो बाकी क्या करेंगे वो? तो अब नालायक थोड़ी रहना है। हाँ, कुछ सीखना तब होता है जब हम सीखने की मर्जी रखते हैं। जब आपकी सीखने की मर्जी ही नहीं है, फिर जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं याद होने वाला। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लंबाई अच्छी लेने के लिए ताड़ आसन और सूर्य नमस्कार, ये 2 अगर आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, आप जितने भी बच्चे अभी 18 के नहीं हुए हैं, मैं सबके लिए कह रही हूँ, यू कैन स्टिल ग्रो मोर taller and you can make your bone structure so strong that in the middle age or in the older age you will never ever have to face the problem of brittle bones। ब्रिटल बोन्स माने बैठे बैठाए हड्डी टूटने लग जाती, हड्डी खोखली होने लग जाती है। और अगर इस आयु में हम इस अभ्यास को ठीक से करते रहेंगे तो हमारा शरीर बहुत अच्छा चलेगा। शरीर है, जीवन है, तभी तो कुछ सीख पाओगे। तो इसलिए सुबह के समय पर आसनों का करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई कह सकता है जी सुबह ही क्यों, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो पीछे एक बेटी ने ये कहा था कि हमारे शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो है सनलाइट से क्या मिलता है? विटामिन डी। और इस विटामिन डी के बगैर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आप खाते रहिए कैल्शियम, अगर विटामिन डी शरीर में कम है तो इट विल गेट आउट ऑफ योर बॉडी सिस्टम फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। तो विटामिन डी हमें सिर्फ सनलाइट से मिलता है। अब सनलाइट से मिलने का अर्थ ये नहीं कि सारा दिन ही विटामिन डी आती रहती। यह विटामिन डी सिर्फ सुबह में मिलती, दैट्स इट। Only in the early hours when the sun has not yet risen, half an hour before the sunrise, the vitamin D is gifted to us by sun। और अगर उस समय पर आप खराटे मार के, मुंह खोल के कि मक्खियाँ अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, अगर आप सो रहे हैं तो आप विटामिन डी से वंचित हो गए, और विटामिन डी नहीं रहा, शरीर में कम हो गया। तो जो मर्जी आप दूध पी लीजिए, कि आप अंडे खा लीजिए, कि आप सब्जी खा लीजिए, जो मर्जी खा लीजिए आप, कि कैल्शियम की टैबलेट्स खाने लग जाइए, शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जब शरीर में, जब रक्त में वह जज्ब ही नहीं होगा तो हड्डियों तक पहुँचेगा कैसे? जब पहुँचेगा ही नहीं तो शरीर कमज़ोर होगा, और कमज़ोर शरीर में रोगों की मात्रा अधिक हो जाती है, रोगी होने की संभावना अधिक हो जाती। तो सुबह हम जगकर
सूर्य की ओर मुख करके जब आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, उस समय पर हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, उस समय हम अपने आप को ही सिर्फ स्ट्रांग कर रहे। कई बार जो सुबह जल्दी नहीं उठते बच्चे, तो माँ बाप बोलते बेटे अगर सुबह उठेगा ना तो ये लेके दूं, ये लेके दूं, कुछ ऐसा प्रलोभन सामने रख देते। या एग्जाम्स हैं तो नंबर अच्छे आने चाहिए, तो पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो इस चिंता के मारे भी बच्चे जल्दी उठ के पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हुए फिर वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं जब आप लेट जगते हैं। देर तक सोने वाले निश्चय ही कुंभकर्ण के रिश्तेदार होते हैं। और कुंभकर्ण का हशर क्या हुआ था आप जानते हो, ठीक है ना? तो कुंभकर्ण का रिश्तेदार मत बनिए, रिश्तेदार बनना ही है तो उसके बनिए जिसके साथ हमारा रिश्ता शुरू से हमेशा से बना हुआ है, और वह है ईश्वर से। तो सुबह के समय पर सूर्य के उदय होने से पहले अगर आप योग का अभ्यास करने लगते हैं, करते रहेंगे, तो आपका शरीर अच्छा चलेगा। अब उससे बढ़िया बात सिर्फ यहाँ रोगों से बचे रहने का सवाल नहीं है, हमारी सोच, हमारे मस्तिष्क का उन्नत होना भी तो जरूरी है। हमारे मस्तिष्क में कोई लगभग 10 अरब न्यूरॉन्स हैं, 10 अरब न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स का एक्टिव होना, सक्रिय होना हमारी अक्लमंद होने की पहचान होता है। तो यूं कहो जितना हम अधिक अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेटेड रखेंगे या एक्टिव न्यूरॉन्स रहेंगे, हम उतने ज़्यादा अक्लमंद, हमारी शॉर्ट टर्म और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी उतनी अच्छी होने लग जाएगी। जब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक ना हो तो आपको नाम भूलते। पूछा सलीम के पिता का क्या नाम था? बोले पृथ्वीराज कपूर, क्योंकि उसको फिल्म याद आ रही है, उसको फिल्म याद आ रही है जिसमें सलीम का जो पिता है उसका रोल पृथ्वीराज कपूर ने किया था। और असल में तो सलीम का बाप कौन था? अकबर था। और अकबर और पृथ्वीराज कपूर में तो दूर दूर की कोई रिश्तेदारी नहीं है, कहां से कनेक्शन बना दिया? इसको हम बोलते हैं मडलिंग अप ऑफ द मेमोरीज। स्मृतियों का आपस में ही विरोधाभास हो जाना, कौन सी कंफर्म है, कौन सा लिंक सही है, वो लिंक सही में पकड़ नहीं आता। अब मस्तिष्क ऐसे ही है जैसे आपकी मांसपेशियां। आप अपना मांसपेशियों का जितना अभ्यास, जितना इस्तेमाल करते हैं, मांसपेशियां उतनी मजबूत होती हैं। इसी तरह जितना आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उतना ही दिमाग भी मजबूत होता है। और दिमाग मजबूत करने के लिए there is the best thing which you can do for yourself, and that is do yoga abhyas. Now many people do not realize this. They think yoga abhyas is just meant to heal your body or get the cure of your diseases. But the truth is this: if you do yoga abhyasa, then it enhances your mental capabilities because the neurons get bathed in blood. ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक आसन है जिसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को योग में हम क्वीन ऑफ आसना बोलते हैं। शोल्डर स्टैंड, आपका पूरा शरीर का वजन कंधों पर होता है, सर जमीन पर, और फुल बॉडी इज 90 डिग्री वर्टिकली टू द ग्राउंड। पीछे से कमर को हाथों से हम सपोर्ट दे लेते हैं। अब इस आसन को करने वाले लोगों के लिए क्या बढ़िया बात होती है, योर बॉडी इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। नॉर्मली योर feet are down, head is up. That's how we sit, that's how we stand, that's how we walk. But in Sarvanga Asana, the reversal of this position has happened. Feet has gone up
and head has gone down. What will happen? The blood will flow rushing towards the brain. ब्रेन में, मस्तिष्क में है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को जितना रक्त का प्रवाह मिलता जाएगा ये उतने ठीक से फंक्शन करने लग जाएगा. पिट्यूटरी ग्लैंड का ठीक से फंक्शन करने का मतलब कि आपकी सोच और आपकी समझने की ताकत बढ़ने लग जाती. आपकी शॉर्ट टर्म और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं ये स्ट्रांग होने लग जाती हैं. तो फिर जब भी कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आपके सवाल का जवाब एकदम प्रिसाइज, एकदम उचित और एकदम सही मात्रा में होगा. कईयों से तुम बात करो ना, उनसे कोई भी बात कीजिए आप, तो वो बात का जवाब ऐसे देते हैं कि पूरा शहर का चक्कर काट आएंगे. और पूछा क्या है वो उनको जवाब अभी भी नहीं बनता. आप उनसे पूछिए कि अच्छा स्कूल में सब ठीक है? वो बोलेगा स्कूल की बिल्डिंग हाँ थोड़ी सी पुरानी होगी और पेंट होने वाली है. अब जब पूछने वाले का मतलब है स्कूल में सब ठीक है, मतलब तुम्हारी पढ़ाई ठीक है, तुम्हारे नंबर ठीक आ रहे हैं. और वो क्या बोल रहा है? स्कूल की बिल्डिंग ना हमारी पेंट होने वाली है, और वहाँ जो पानी का जो जहाँ पंप लगा ना वहाँ भी खराबी हो गई थी, पानी नहीं आ रहा था, प्यास बड़ी लगी हुई थी. तो फिर कंटीन में चले गए तो कंटीन बंद थी, तो सारा टाइम प्यासे रहना पड़ा. और जब स्कूल से घर आए तो मम्मी घर से कहीं गई हुई थी तो घर में भी ताला लगा हुआ था और मेरे को पानी नहीं पीने को मिला. पूछा क्या है उसको? सवाल लाहौर का, जवाब पेशौर का. कहाँ पेशावर कहाँ लाहौर, दोनों में भाई बड़ा फर्क है. बात पूछो कुछ, जवाब देते हैं कुछ. ये जो प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम उसकी पढ़ाई में कितना असर करती होगी. वो पढ़ने बैठते हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते में उनका दिमाग किसी एक दूसरी ही दिशा में निकल जाता है. आप पढ़ रहे हैं वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिस्ट्री की क्लास है, वाटर की प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो, सामने आपके डायग्राम बने हैं और आप उसको पढ़ रहे हैं. और पढ़ते हुए में दिमाग जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 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 नाम से तो नया मेकअप निकला है, अच्छा है. ऑक्सीजन स्पा होता है, अच्छा ऑक्सीजन की एक क्लिनिक भी होती है. हाँ वो हाँ ऑक्सीजन उसका खत्म हो गया था, वो बंदा ही मर गया था. दिमाग ने देखो कहाँ रास्ता निकाल लिया. लिंक. Our brain always thinks in a links. It always creates these links. अब वो लिंक किस लाइन में जाएगा ये तय कौन करेगा? ये तय तो आपके सुपर ईगो को करनी होती है. पर अगर सुपर ईगो है ही नहीं तो तय कौन करेगा? तो फिर कोई भी चीज कहीं भी निकल सकती. कोई भी चीज का वास्ता जो आपके इस प्रेजेंट मोमेंट से, आपकी उस पढ़ाई से नहीं भी है, आपका वहां का वहां दूर के दूर निकल गए. और जब कोई पूछे आपसे कि अच्छा वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो उस समय आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि दिमाग ने बहुत सारे विचार जो हैं वो सामने खड़े कर दिए. टू थिंक इन सिंक्रोनाइज्ड वे we need right functioning of our brain, and our brain can function in correct way only then if it has been oxygenated properly. How does our brain get oxygenated? When we do all asanas in which the feet are above the heart level, and all those poses in which the spinal twists are done. हमारा दिमाग तो सोचता है सच, पर हमारे दिमाग से भी ज्यादा क्विक फास्ट रिस्पॉन्स आपके स्पाइन से आते. स्पाइन कहाँ है? आपकी रीढ़ की हड्डी कहाँ है? पता है ना? आपकी रीढ़ की हड्डी में से रिफ्लेक्सिस आती. विचार तो दिमाग से आता है पर प्रतिक्रियाएं रिफ्लेक्सेस वो जो हैं वो आपकी स्पाइन से. जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, आप सर्दी के दिन हैं, आप नहाने के लिए बाथरूम में गए, माँ ने बोला कि पानी पहले से बाल्टी में भरा हुआ है तो नहा लो.
आपने डब्बा भरा, मग भरा पानी का और डाला ऊपर, और जब डाला तो वो था ठंडा, और अब सोचते थोड़ी हो कि अब मैं क्या बोलूंगा? सोचते हो कि उस समय क्या निकल सकता मुंह से? आपको बोला गया कि आपकी रोटी तवे पर पड़ी है, माँ को जल्दी से जाना है कहीं, उन्होंने कहा अपनी रोटी तुम उठा लेना, तवे पर पड़ी है, और आपने तवे में रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और ये नहीं पता था कि तवा बहुत जोर से गर्म है, इधर हाथ लगा तवे पर। अब क्या सोचोगे कि हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, हाथ को दूर करूं कि नहीं करूं, कि झटके से हाथ पीछे आएगा? ये जो झटका आया है, ये जो रिफ्लेक्स आया है, ये आपके दिमाग से नहीं, ये आपके स्पाइन की वजह से आया। हमारे शरीर के एक एक अंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सभी शरीर के अंगों से एक नर्व्स का जाल है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ मिला हुआ है। कोई भी सेंसेशन जब आपकी स्किन, आपकी चमड़ी महसूस करती है, कितनी स्पीड से वह मैसेज ट्रांसफर हो जाता है वाया द नर्व्स टू द स्पाइन, एंड स्पाइन रिस्पॉन्ड्स इन सम रिफ्लेक्सेस। एक रिफ्लेक्स, एक झटका जो है, वो झटके से चीज हो जाती है। हमारी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस ठीक से काम करती रहें, इसके लिए हमें स्पाइनल ट्विस्ट करने चाहिए। स्पाइनल ट्विस्ट 2-3 आसनों में बहुत अच्छे से होते हैं। एक ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन, दूसरा परस्रिता त्रिकोणासन, परस्रिता मैंने जिसमें और भी फैला दिया जाता है। इन आसनों के करने पर आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग रहती हैं, जिसका मतलब आप वो जो एक टाइम लैप्स हो जाता है, कई बार वो टाइम लैप्स नहीं होता। जब फॉर एग्जाम्पल जब आप तवे पर से रोटी उठाने लगे, तो अगर गर्म तवा है तो उसका कुछ तो सेक होगा, और उस सेक तक हाथ पहुंचा, और आपकी अगर रिफ्लेक्सेस सही होती तो सेक को दूर से महसूस कर लेते और कॉशियस हो जाते, सावधान हो जाते, और जल्दी से रोटी को उठा लेते। लेकिन जब आपकी रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो हाथ जलने के बाद पता चलता है कि तवा जला हुआ। अच्छा, एक उदाहरण मैं और देती हूं। आप खाना खाने बैठे, सब्जी आपकी मनपसंद बनी है, आपने फटाफट चम्मच में भरी, मुंह में डाली। जब मुंह में डाली तो पता चला सब्जी इतनी ज्यादा गर्म है, आपकी जीभ जल गई। अब ना कई तो थू कर देते उसी समय। और उनका ये रिफ्लेक्स बड़ा अच्छा चलता है कि अपनी जीभ नहीं जलनी चाहिए, चाहे हम बेवकूफ लगते हों जब बाहर थूकेंगे, चाहे हम अशोभनीय लगते हों, लेकिन वो अपनी जीभ बचा लेते हैं।